हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्पाइस मनी की आईडी चलाते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप स्किप नहीं करना है आपको। तो देखिए, मैं स्पाइस मनी की आईडी लॉगिन कर लेता हूँ और आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको बात बताऊंगा। स्पाइस मनी में जो ये फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन है, फंड रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग इसमें क्या है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी मैंने देखा है, क्योंकि मैं स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो आपको मैं ये जो रिटेलर आईडी है इसमें से ये पूरी डिटेल में बताता हूँ। ये फंड रिक्वेस्ट क्या है और किस प्रकार ये काम करेगा, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है कि जो भी आजकल फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहे हो, कोई 60,000 डाल रहा है, कोई 1 लाख रुपए डाल रहा है, तो वो आपको पैसा कैसे मिलेगा और किस प्रकार वो आपके लिए काम करेगा और फंड रिक्वेस्ट किस प्रकार प्रक्रिया है, पूरी वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ फंड रिक्वेस्ट पे आया ऑप्शन, हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, नीड कैश डू ईपीएस बिजनेस। दूसरा वाला ऑप्शन है नीट मनी इन वॉलेट डू सीमीएस या डीएमटी आप कर सकते हो। अगर आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा तो डीएमटी कर सकते हो, और कैश की अगर ज़रूरत है तो आप कैश भी ले सकते हो। तो ये कैसे मिलेगा? ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आपको पैसा मिलेगा, और ये जो है वॉलेट में भी अपडेट आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होगा। तो ये काम कैसे करते हैं एक्चुअली, ये हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट केस। हमको केस की ज़रूरत है और हमारे पास कोई नज़दीकी अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो हमको केस उपलब्ध करवा देगा। तो फिलहाल इसमें जान लीजिए, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट केस पर हम क्लिक करते हैं। अब कितने केस की आपको ज़रूरत है उतना केस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि हाउ मच केस यूर नीड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितने केस की आपको नीड है। अब जो देखिए यहाँ पे मेरी रिटेलर आईडी में 8,140 रुपये पड़े हैं। तो आपकी आईडी में पेमेंट होना चाहिए, जब भी आप किसी से केस ले सकते हो, मतलब अपना केस ले सकते हो, और अपना जो वॉलेट का पेमेंट है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में चले जाएगा। कुछ इस प्रकार ही ये काम करेगा। पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे, देखो किस प्रकार ये काम करता है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, अभी हमारे आईडी रिटेलर आईडी में 8,140 रुपये पड़ा है और ये लिखा है केस की। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, मान लो। तो ये मैंने 5,000 रुपये यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद आई एग्री पे इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट विद पिन या रिक्वेस्ट विदाउट पिन, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी खोल के भी आपको बताएंगे किस प्रकार ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट विद पिन पे मैंने क्लिक किया और 5,000 रुपये डाल दिया। अब देखिए, ये मैंने रिक्वेस्ट पहुंचा दी है, ये रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, उसके बाद केस और वॉलेट में से हो जाएगा। तो देखिए, अब दूसरी मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी खोल के कैसे काम करेगा। अभी ये देखिए वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी मैंने क्लिक किया है तो 5,000 कैश की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, जब भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, आपकी आईडी में पेमेंट होना चाहिए उतना, जब भी आपको कैश उपलब्ध होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी आपके नज़दीकी है, और आपकी आईडी से पैसा कट जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन करके मैं बताता हूँ कि किस प्रकार रिक्वेस्ट आई है और ये काम कैसे करेगा। देखिए, गया हूँ। देखिए, मैं आपको दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे ले गया हूँ और यहाँ पे हम खोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखिए, इसमें का जो इम्पैक्ट है डिस्ट्रीब्यूटर वो खुलेगा। देखिए, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी आईडी जो है वो डाल लेता हूँ। उसके बाद जो भी पिन है वो आपको डालना ही है कंपलसरी। तो लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर पैनल ओपन हो गया है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं जो भी आपने फंड रिक्वेस्ट जो सेंड करी थी रिटेलर आईडी से, वो किस प्रकार आई है और डिस्ट्रीब्यूटर उस पर किस प्रकार काम करेगा और वो कैसे अप्रूव होगी। तो देखिए, यहाँ लिखा है फंड रिक्वेस्ट है, जैसे वहाँ था आपके रिटेलर आईडी में, ऐसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में लिखा है फंड रिक्वेस्ट। इस पर हमने क्लिक किया है। देखिए, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, देखो डैशबोर्ड है, नीट कैश है, कैश सप्लाई और सेटिंग है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे नीट कैश, क्योंकि कैश की ज़रूरत थी। तो देखिए, यहाँ पे आ गया, हम ये देखिए नाम आ गया मोहन गिरवाल, और देखिए कितने केस की ज़रूरत है इनको। ये 5,000 हमने डाले थे, 5,000 की है। अब चाहते हो तो रिजेक्ट कर सकते हो या अप्रूव कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखिए, अभी यहाँ हम अप्रूव करते हैं तो किस प्रकार काम करेगा। यहाँ अप्रूव पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने अप्रूव किया है तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये देखिए लोकेशन भी बता देगा, कॉल नंबर भी बता देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कॉल भी कर सकता है कि कहाँ पे, और उसको केस भी दे सकता है। देखिए, फुल अप्रूव करना है, ये कस्टमाइज अमाउंट की अप्रूव करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कर देते हैं फुल अप्रूव। यहाँ पे हमने फुल अप्रूव कर दिया है, और उसके बाद रिजेक्ट या अप्रूव हम फिलहाल अप्रूव करते हैं। तो देखिए, हमने अप्रूव कर दिया, सक्सेसफुल अप्रूव यूर नीड रिक्वेस्ट एंड डन। देखिए, ये हमने अप्रूव कर दिया और डन कर दिया है। ठीक है। अब देखिए, हम उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से रिटेलर आईडी पे, तो किस प्रकार वो काम होगी हम बता देते हैं। तो देखिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने अप्रूव करी है, यहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेश मारेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम ये ऑप्शन है, हम रिफ्रेश मार लेंगे यहाँ पे।
देखिए जैसे ही हमने रिफ्रेश मारा है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार आ गया रिक्वेस्ट अप्रूव, और यहाँ पे केस पिन कुछ करके आया है, केस पिन। ये केस पिन जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बताना रहेगा, उसके बाद ही वो आपको केस देगा। तो देखिए ये जो केस पिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आईडी में डालेगा, उसके बाद आपको कैश दे देगा और आपकी वॉलेट से वो पैसा कट जाएगा। तो फिलहाल हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी लॉगिन करके बता देते हैं कि जहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है और आपको पिन डालना है। ये हम आ गए हैं यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए हैंड योर कैश है, तो यहाँ पे हम अभी कैश दे रहे हैं रिटेलर को, तो हैंड योर कैश पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे पिन है, जो पिन जो अभी रिटेलर आईडी में आपको बताए थे, वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए जैसे ही आप पिन डालोगे तो ये पे डन हो गया है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ इस प्रकार दिखाएगा, सेटलमेंट डन। उसको हमने कैश दे दिया है। देखिए सेटलमेंट यहाँ पे डन हो गया है और उसको हमने कैश दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए डन लिखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिया है, यहाँ पे ट्रांसफ़र डन हो गया है। अब जब आप रिटेलर आईडी देखोगे तो यहाँ रिटेलर आईडी में से आपके जो भी मेरा भी पेमेंट ज़्यादा था वो कट गया है। कुछ इस प्रकार देखिए यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये हमारे डेबिट हो गए हमारी आईडी से, और ये डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी में चले गए हैं। ट्विटर से केस ले लिया है। तो कुछ इस प्रकार ये फंड रिक्वेस्ट काम करता है। अब दूसरा जो ऑप्शन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करे जा रहे हैं, कुछ भी अमाउंट डाले जा रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए, इस वजह से ये वीडियो बनाया है। अब ये फंड रिक्वेस्ट पे है, यहाँ फंड रिक्वेस्ट पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूँ। रिक्वेस्ट पहले मैंने केस का बताया था, अब रिक्वेस्ट वॉलेट लोड। ये रिक्वेस्ट वॉलेट लोड में भी कुछ सेम प्रक्रिया रहेगी कुछ इस प्रकार। अगर आपके पास केस है और अगर अपनी आईडी में आप पेमेंट लेना चाहते हो तो रिक्वेस्ट वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कितना अमाउंट आप लेना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूटर से, आपके पास केस होना चाहिए, से आपके पास केस होना चाहिए उतना ही डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास लेने आ जाएगा। फिलहाल हम 5,000 रुपये में आपको बताता हूँ, 5,000 लेना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए यू हैव कैश रेडी विथ मी, मतलब मेरे पास कैश रेडी है और मैं वॉलेट में पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट विथ पिन पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये रिक्वेस्ट विथ पिन पे मैंने क्लिक किया है और ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिक्वेस्ट पहुँच गई है। अब डिस्ट्रीब्यूटर की भी आईडी में लॉगिन करके मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार ये काम करेगा आपको। देखिए वापस से ये डैशबोर्ड मैंने खोल लिया है स्पाइस मनी का, और उसके बाद ये लिखा है फंड रिक्वेस्ट। मैं भी यहाँ वापस से फंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए के नीड कैश सप्लाई कुछ इस प्रकार है, इस पर नीड, और ये कैश सप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। मतलब आपको वॉलेट में पैसा लोड करना है और आपके पास कैश हो तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अप्रूव पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद फुल अप्रूव पे क्लिक कर दूँगा, आई एग्री, उसके बाद अप्रूव कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर। उसके में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का पिन डाल देगा। तो देखिए जो भी अमाउंट है वो आपके पास वॉलेट में लोड हो जाएगा। 5,000 के जो रिक्वेस्ट आपने दी है, देखिए यहाँ पे डन हो गया है। ये यहाँ पे जैसे ही आपने ओपन करी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ रिटेलर आईडी। देखिए ये अमाउंट आपकी वॉलेट में आ गया है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री में जाके चेक करना है। आपको यहाँ पे यहाँ लिखा है 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये आपकी वॉलेट में आ गया। कुछ इस प्रकार ये काम करेगा। अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये काम भी, तो आपको समझ में आ गया है कि ये फंड रिक्वेस्ट किस प्रकार काम करता है। ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस में बता दिया है। जानकारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।